Hello friends, my name is Vinod Mahalay. I'm a Center Director of ICA Kothur and ICA Tilakot. मेरा ICA में 2004 से मैं हूँ. I started my ICA journey as a student. मेरा BCom हो चुका था और फिर मैंने देखा था कि कुछ प्रैक्टिकल कोर्स करे जिसपे हमें जॉब मिल सके. तो एक ऐड देखा था मैंने और उसके थ्रू मैंने ICA में कोर्स ज्वाइन किया था. ICA का कोर्स चालू रहता था. तो 50% कोर्स होने के बाद वहाँ पे जो सेंटर डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर किया बिकॉज ही वॉज रनिंग इट CA फॉर्म. तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार आपका 51 कोर्स हुआ है तो आपके पास समय है तो आप कुछ आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप कुछ कर सकते हैं क्या. मैंने ठीक है करते हैं बिकॉज मैंने सोचा था और 6 महीना आना है, आने जाने उतना समझ आएगा, थोड़ा सीखने को मिल जाएंगे, इस वजह से मैंने फिर ICA ज्वाइन किया. उन्होंने मुझे उनके CA फर्म में हायर किया था. बट कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वहाँ पे कुछ फैकल्टी एब्सेंट हुआ और फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप कुछ बच्चों को सिखाइए. फिर मैंने ICA में एज अ फैकल्टी बोल के जॉब ज्वाइन किया. वो सेंटर रीजनल सेंटर था, इस वजह से फिर मुझे वहाँ पे और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगा. मेरा वेरी क्लियर था कि मुझे अकाउंट्स और फाइनेंस में ही करियर करना था. बट वहाँ पे जो रीजनल डायरेक्टर थे उनका कुछ तो BD का प्रॉब्लम हुआ. तो एक इवेंट था, जनरली कुछ इवेंट्स वगैरह होते रहते रीजनल ऑफिस में, और फिर वो इवेंट का मुझे फिर कोऑर्डिनेशन का काम करने का मौका मिला. फिर मुझे इनिशियली आई वॉज वेरी हेजिटेटेड बिकॉज मुझे मार्केटिंग सेल्स वाला काम करने में इच्छा नहीं थी. बट चलो ठीक है, एक बार करते हैं, सर की तबीयत ठीक नहीं. फिर मैंने वो इवेंट पूरा होस्ट कर दिया था. और उस इवेंट के बाद ना मुझे थोड़ा सा मैं जब यंग था और वहाँ पे फिर मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिला, इस वजह से मुझे अच्छा लगा वो चीज़. फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट किया ICA के साथ काम करना. फिर वहाँ पे मैं एज QA बोल के काम किया, फिर वहाँ पे मैंने फैकल्टी बोल के काम किया. इस तरह से सारे काम मैं करता था. एंड एक हमारा सेंटर था नांदेड़ सेंटर, वहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा था. तो रीजनल डायरेक्टर ने मुझे चांस दिया कि आप क्या करो, वो सेंटर को आप जाके काम कीजिए. बोले ठीक है, जाके देखता हूँ काम. फिर वहाँ पे मैंने ऑपरेशन करते करते फिर मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि ICA का बिजनेस क्या है, और इतना अच्छा रिलेशन था उनके साथ मेरा. तो उन्होंने मुझे पार्टनरशिप का ऑफर दिया. तो फिर मैंने वहाँ से ICA स्टार्ट किया. बिजनेस 2008 की बात है. सारा चीज़ समझ में आया था. जो सेंटर पूरा लॉस में था वो सेंटर प्रॉफिटेबल बनाया. जिस सेंटर में एडमिशन कम थे वहाँ पे एक महीने में मैंने 100 GG एडमिशन किया था. इट इज़ अबाउट 2007 की बात था. और फिर मुझे काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिले और ऐसा स्टार्ट किया. बीच में फिर मैंने ऐसे छोड़ दिया. अपटेक कंपनी ज्वाइन किया, NIT कंपनी ज्वाइन किया, मैक कंपनी ज्वाइन किया. और फिर एक रियलाइजेशन मुझे समझ में आया कि ICA इज़ द बेस्ट बिकॉज यहाँ का पॉलिसी अलग है, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम अलग है और ये कोर्स का वैल्यू काफ़ी अलग है. फिर मैं पुणे में फिर से ICA के साथ जुड़ा और 2015 से मैं ICA कोथरूड रन कर रहा हूँ. ICA का बेस्ट पॉलिसी है, ICA का कोर्स काफ़ी अच्छा है, और ICA हेड ऑफिस और जो इनके सर ये जो फाउंडर में उनका विजन काफ़ी अच्छा है. तो मैंने उनके विजन के साथ अलाइन किया. और जिस एरिया में मेरे सेंटर से, उस सेंटर के एरिया में हर कॉमर्स का स्टूडेंट को जॉब मिले, यही पर्पज से हम बिजनेस चलाते हैं. और इस वजह से ICA का एडमिशन्स भी होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा है और बिजनेस चलाना काफ़ी इजी है. इसमें ये वेरी क्लियर है, इसमें आपको पैसा भी मिलेगा, इसमें आपको फेम भी मिलेगा, और एक हम सोसाइटी के लिए कुछ हम काम कर रहे हैं, इसका भी एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो जो लोग ICA का बिजनेस करना चाहते हैं, डेफिनेटली ICA इज़ अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. आप ICA का बिजनेस फ्रेंचाइज लेके आप बिजनेस चला सकते हैं. ICA का कॉर्पोरेट जो ऑफिस है काफ़ी सपोर्ट करता है, हर चीज़ में आपको गाइडेंस करते हैं. बस आपको थोड़ा सा फोकस होके काम करना है. बस थैंक यू सो मच.